नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत उद्यमिता व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बूट कैंप का उद्घाटन आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को जिले की आवश्यकताओं व संसाधनों पर नए आइडियाज प्रस्तुत करने पर 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने के साथ ही स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में उद्योग निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दीपक मुरारी, IIM काशीपुर के प्रबंधक संजय पाल व प्रोफेसर उत्कर्ष, सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर अजीत कुमार, जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक कविता भगत सहित अन्य विषय विशेषज्ञों ने उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, सरकार द्वारा नव उद्यमियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं, योजनाओं व नवाचार संबंधी जानकारी प्रदान की। पिथौरागढ़ औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह ने सीमांत जनपद में स्टार्टअप के लिए अवसर व संभावनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक पंकज तिवारी, लीड बैंक अधिकारी NR जौहरी, SIT के योगेश कोठारी सहित अन्य स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित थे। हमारे साथ सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर श्री अजीत सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज जो बूट कैंप इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा है, इसमें क्या क्या चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। जी सर। ये नन्नीपली सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आज 14 और 15 2 दिन के लिए स्टार्टअप का बूट कैंप यहाँ पर लगा है। इस बूट कैंप के अंदर छात्रों को आइडियाज़ कैसे, किस तरीके आइडिया क्या होता है, स्टार्टअप के लिए आइडिया क्या होता है, आइडिया पिचिंग कैसे की जाती है, उसके बाद जब आइडिया आपका चलता है उसको वैलिडेट कैसे करा जाता है आइडिया को, उसके लिए फिर उसके आप अर्ली ट्रैकिंग कैसे करते हैं, फिर उसकी ग्रोथ कैसे होती है, कहाँ से फंडिंग होती है, सेंटर लेवल से फंडिंग किस तरीके से की जाती है और आपकी स्टेट लेवल से कैसे फंडिंग की जाती है, और इसके इत्यादि। इसके अलावा यहाँ से 2 दिन के कैंप में कुछ बच्चों के यहाँ से आइडियाज़ भी लेके यहाँ से IIM काशीपुर के प्रोफेसर आए हुए हैं और यहाँ से टीम आई है, वो यहाँ से बच्चों के आइडियाज़ को लेके स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे और संभवतः जो भी आइडिया सबसे अच्छा होगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और इस तरीके से एक जो भारत का एक जो मिशन है कि स्टार्टअप्स हों और मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स हम लोग यहाँ निकले हैं, उसको पूर्ण करने के लिए स्टार्टअप बूट कैंप ये 2025 में, इससे पूर्व पिछले साल भी लगाया था, जिसमें यहाँ से 8 से 10 आइडिया गए थे छात्रों के, और इस बार भी इसको 25 में भी लगाया गया। धन्यवाद। मुनाकोट ग्राम सभा के ग्रामीणों ने पूर्व सैनिक भूपाल चंद के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर बताया कि ग्रामवासियों ने अपने प्रयासों से अपनी जमीन में सलेटी परिसर, जहां सेना अपना गोला बारूद भंडार बना रही है, वहां सड़क बनाई। उस समय सेना ने सड़क निर्माण के दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। इसी सड़क से ग्रामवासी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, घास, चारा, लकड़ी, राशन लाने व अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवाजाही करते हैं। अब स्थानीय रक्षा विभाग इस सड़क पर अपना स्वामित्व बता रहा है। ग्रामीणों ने DM से मांग की है कि इस सड़क का स्वामित्व ग्रामवासियों के पास ही रहने दिया जाए। साथ ही सेना द्वारा इस सड़क के इस्तेमाल पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आप क्या समस्या लेके आज यहाँ आए हो? विधानसभा मुनाकोट से आया हुआ हूँ। हमारी समस्या ये है, वहाँ जो मुनाकोट में ओमनेशन डंप बन रहा है, स्थानीय सुरक्षा बलों के द्वारा, वहाँ पर जो है मेन सड़क पिथौरागढ़ हरार रोड से लिंक रोड बनी हुई है। वो ग्रामवासियों ने अपने प्रयासों से अपने गांव की सुविधा के लिए, अपने जो है बीमार गर्भवती महिलाएं, बूढ़े और अपनी निर्माण सामग्री वगैरह को लाने ले जाने के लिए जो है वो रोड अपने प्रयास से बनाई हुई है। और उस रोड में बाकी जो डिफेंस लैंड में है, उसमें जो है कि पिलर वगैरह गाड़े हुए हैं उनके अपने एरिया में। उस एरिया में जब रोड बन रही थी, डिफेंस वालों ने किसी प्रकार का मतलब जो है विरोध नहीं किया और कोई आपत्ति नहीं की। उनका उस एरिया में
कोई फिलर भी नहीं है, कोई मार्किंग भी नहीं है। वर्तमान में वो उस रोड के कुछ हिस्से को जो है करीब 200-300 मीटर हिस्से को, आधा रोड को वो डिफेंस लैंड बना करके अवरोध पैदा कर रहे हैं। हमारा कहना है कि हमें उस रोड को डिफेंस वाले भी इस्तेमाल करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका स्वामित्व जो है गांव वालों के पास ही होना चाहिए और डिफेंस को जो है इसकी अनुमति न दी जाए। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। खेल विभाग द्वारा प्रदेश के 11 जनपदों में संचालित आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में बालक एवं बालिकाओं के प्रवेश के लिए फुटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट एवं हॉकी खेल में जनपदीय चयन ट्रायल सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में लिए गए, जिसमें कुल 73 बालक, 29 बालिकाओं सहित 102 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 19 एवं 20 मई को आयोजित होने वाले फाइनल चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। सिरकुच निवासी रोबिन किसान क्लब के अध्यक्ष अनिल चंद ने जिला कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करके सरकार से जनहित में संविधान में 6 संशोधन करने की मांग की। उन्होंने जातिगत आरक्षण व SC/ST एक्ट खत्म करने, भूमि खरीद फरोख्त पर रोक लगाने, सेवानिवृत्ति की उम्र 55 वर्ष करने, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सिर्फ 2 बच्चों को पैदा करने की अनुमति देने तथा सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों व नेताओं के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अनिवार्य करने की मांग की है। हमारे साथ रोबिन किसान क्लब अध्यक्ष अनिल चंद जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आज वो किस मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, उनसे हम जानेंगे। नमस्कार चंद जी, बताइए। नमस्कार सर, मैं अनिल चंद रोबिन किसान क्लब अध्यक्ष। विगत 1996 से लेके लगभग 5-6 मुद्दों पर हमेशा 1 तारीख और 14 तारीख को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एवं महामहिम राष्ट्रपति जी को, महामहिम राज्यपाल जी को एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं। सबसे पहला मुद्दा है हमारा जाति के आधार पर आरक्षण खत्म हो, और दूसरा मांग है कि SC/ST एक्ट जो है इसका बड़ा दुरुपयोग होता है, इसको खत्म किया जाए। और तीसरी मांग है पलायन को रोकने के लिए जमीन खरीद फरोख्त पर रोक लगे और विशेष परिस्थितियों में है ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसको खरीदने की अनुमति हो, जिससे पलायन रुक सके। और चौथी मांग है कि रिटायरमेंट की उम्र 55 साल हो और जिससे युवाओं को भी मौका मिले। और 5वीं मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। और हमारी छठी मांग है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों एवं नेताओं के बच्चों को भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने की अनुमति हो। धन्यवाद सर। जरूरी सूचना, ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें। ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़।
मोबाइल नंबर 9758928770। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।